क्लास का इस्लामियात का वर्जन नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कीज के साथ, मतलब के जवाबात के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको सारे एमसीक्यूज अभी याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट, ये अगर आप खुद याद करते हैं तो आपको याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है और जल्दी भूल जाते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं आपको जल्दी याद भी होते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक आप को याद भी रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आयत है, इसका जो के बाद वाली आयत है जो है ना वो हमने बतानी है। तो पहले का हमारे पास क्या आ गया, ये है लैलतुल कद्र। ठीक है, ये आपकी आयत आ गई। नेक्स्ट ये सवाल नंबर 2 है, इस हदीस मुबारक से तरकीब मिलती है। सवाल नंबर 2 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, झूठ से बचने की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। वर्जन नंबर 1 आपने लाजमी से देखना है। यूट्यूब पर आपने सर्च करना है स्टडी विद अदनान, तो आपके सामने ये पहले नंबर पर आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो वीडियोस में आपने जाना है। जैसे ही आप वीडियोस में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं ये आपका वर्जन नंबर 1 अपलोड है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्जन है, इसको आपने लाजमी से देखना है। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हमें वो कहता है, सवाल नंबर 3 एक्सक्यूज नंबर 3 के जंग यमामा में 700 हफाज सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन की शहादत से अहमियत का अंदाजा होता है। तो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सवाल नंबर 3 का आंसर ली आ गया का कायदा खत्म नबूवत का। उसके बाद ये सवाल नंबर 4 है कि आयत मुबारक में हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे ली है। सवाल नंबर 4 है, इसका आंसर सवाल नंबर 4 का क्या आ गया हमारे पास, सवाल नंबर 4 का आंसर ए आ गया, कुरान मजीद की। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि रोजा दर हकीकत हमारी तरबियत करता है। सवाल नंबर 5 है, इसका आंसर हमारे पास 5वें क्या आ गया, सवाल नंबर 5वें का बी आ गया, गुनाहों से बचने की। उसके बाद सवाल नंबर 6 की नमाज जनाजा और तजहीज़ और तकफीन से एहसास पैदा होता है। सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर सवाल नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, छठे का आंसर हमारे पास आ गया ए, हमदर्दी का। उसके बाद हमारे पास आ गया सवाल नंबर 7 के बनु कुतिफा मुआशरा खत्म होने के बाद रवाना हो गए। सवाल नंबर 7 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सवाल नंबर 7 का आंसर आ गया बी, शाम की तरफ। उसके बाद सवाल नंबर 8 है कि ग़ज़वा खंदक में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने खंदक की खुदाई का काम मुकम्मल किया। तो सवाल नंबर 9 है हमारे पास, इसका है बनु क़ुरैज़ा के बारे में हसरत। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, 20 दिनों बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल नंबर 9 है कि बनु क़ुरैज़ा के बारे में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले से हमें सबक मिलता है। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 9 का ए आ गया, मामला फहमी का। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 10 के मुसलमानों वो कुरैश मक्का के दरमियान होने वाला मुआहदा कहलाता है। सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10 का आंसर हमारे पास आ गया सी, सिला बरैया। उसके बाद सवाल नंबर 11 का हिजरत से कबल मुअल्लिम मदीना बनाकर भेजा गया। तो सवाल नंबर 11 है, इसका आंसर हमारे पास सवाल नंबर 11 का आ गया सी, हज़रत मुअस्सब बिन अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु को। उसके बाद सवाल नंबर 12 फतह मक्का के मौके पर दुश्मनों को माफ कर देना मिसाल है। सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, गफूर दरगुजर की। उसके बाद सवाल नंबर 13 है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सब्र है। सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सवाल नंबर 13 का आंसर है हमारे पास 13 का डी, रोशनी। उसके बाद है सवाल नंबर 14 में सदका करार दिया गया है। सवाल नंबर 14 का आंसर हमारे पास आ गया ए,
اچھی بات کرنے کو۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے کہ قرآن مجید میں ناپسندیدہ آواز کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 15 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ 15 کا سی آ گیا، گدھے کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 کے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 16 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ 16 کا بی آ گیا، سخاوت۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے کہ محمد رسول اللہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 17 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ 17 کا آنسر اے آ گیا، علماء کو۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے کہ انسان کو شرک، تکبر اور فضول خرچی جیسے گناہوں کا شکار کرنے والی عادت ہے۔ انسان کو شرک، تکبر اور فضول خرچی جیسے گناہوں کا شکار کرنے والی عادت ہے۔ تو سوال نمبر 18 کا ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا؟ سوال نمبر 18 کا آنسر ہمارے پاس آ گیا سی، ریاکاری۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 19 کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے محبت کا سبق ملتا ہے۔ تو سوال نمبر 19 ہے، اس کا سوال نمبر 19 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ سوال نمبر 19 کا آنسر ہمارے پاس آ گیا، سوال نمبر 19 کا آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ سی آ گیا، قرآن مجید سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 20 آ گیا کہ حج کے دوران تمام حجاج کا ایک طرز کا لباس پہننا عملی نمونہ ہے۔ تو سوال نمبر 20 ہے، اس کا آنسر 20 کا ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ڈی آ گیا، مساوات کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے، معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں فروغ دینا چاہیے۔ سوال نمبر 21 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ڈی آ گیا، کسب حلال کو۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 22 ہے کہ قومی املاک سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ملکیت ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 22 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ڈی آ گیا، عوام کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 23 ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے۔ سوال نمبر 23 کا آنسر ہمارے پاس آ گیا بی، حضرت عمر رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 24 ہے کہ ام المساکین لقب ہے۔ سوال نمبر 24 کا ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا؟ سوال نمبر 24 کا آنسر آ گیا سی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 24 کے بعد سوال نمبر 25 کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے۔ اس حدیث میں بیٹے سے مراد ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، اس کا آنسر سوال نمبر 25 کا آنسر ڈی آ گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 26 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب ترجمان القرآن کا مطلب ہے۔ تو سوال نمبر 26 ہے نا، 25 کا ڈی آ گیا، سوال نمبر 26 کا کیا آ گیا ہمارے پاس؟ 26 کا سی آ گیا، قرآن مجید کی تفسیر جاننے والا۔ اس کے بعد سوال نمبر 27 ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور ہونے کی وجہ تھی۔ تو سوال نمبر 27 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ سوال نمبر 27 کا آنسر سی آ گیا، تدوین قرآن مجید۔ اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے کہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے تزکیہ نفس کے ذریعے ہمیں بچنے کی رہنمائی دی ہے۔ سوال نمبر 28 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ سوال نمبر 28 کا آنسر اے آ گیا، گناہوں سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 29 ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت ہے۔ سوال نمبر 29 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ڈی آ گیا، تدوین حدیث۔ اس کے بعد سوال نمبر 30 ہے، موسیٰ بن نصیر تھے، موسیٰ بن نصیر تھے۔ سوال نمبر 30 ہے، 30 کا ہمارے پاس کیا آ گیا آنسر؟ سی آ گیا، مارے حرب۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 31 کے 31 سوال نمبر اللہ تعالیٰ کے فرمان اقرا بسم ربی الذی خلق میں حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، 31 کا ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا؟ سی، پڑھنے کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 32 ہے، ہمارے معاشرے میں قیام امن کے لیے ہر شخص کو بر وقت فراہمی ضروری ہے۔ سوال نمبر 32 کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا؟ 32 کا آنسر اے آ گیا، انصاف کی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ ہمارے پاس حصہ دوم انشائیہ سوالات کیا ہے؟ حصہ دوم
इंशा या सवालात है। सवाल नंबर 33 का पहला जुज़ है रोज़े का मैंने मफ़हूम, रोज़े के अहकाम, इस्लाम में रोज़े की बुनियादी फ़वाइद, आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दिय्या के मुकाम पर पड़ाव डालने की वजह बयान करें। ठीक है, तो ये सारे सवाल है, आप देख सकते हैं। इनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। ठीक है, तो बात जाते हैं हम इनके आंसर्स की तरफ। ये आ गए इनके आंसर्स। रोज़े का मेन्यू मफ़हूम बयान करें, तो ये आपका क्या आ गया, नमूने का जवाब आ गया। ये सवाल है और ये आपके दूसरे नमूने का जवाब आ गया। नेक्स्ट ये सवाल है और ये क्या आपका आ गया, जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, जिसमें वो कहता है कि इस्लाम में रोज़े के बुनियादी मकासद और फ़वाइद का असूल कैसे मुमकिन है। तो ये सारा आपका नमूने का जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले सवाल पर, जिसमें वो कहता है, कौन कहता है, सवाल कहता है। ठीक है, हाँ जी, ये नमूने का जवाब आपका आ गया। ये सवाल आपको नजर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप ये इस तरह देख सकते। ठीक है, क्योंकि सवाल बड़ा है, इस वजह से स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा। उसके बाद ये आपका सवाल जो है ना, सॉरी, जवाब बड़ा था, ये आपका सवाल आ गया। इसका जो जवाब है आप नीचे देख सकते हैं, नमूने के जवाब की एक मिसाल है। ठीक है, तो ये सारा इसका क्या आ गया, ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या आ गया, सवाल है। ये नमूने के जवाब की एक मिसाल आपकी आ गई। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम अगले सवाल पर चलते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ये सवाल आ गया आपको और ये नमूने के जवाब की क्या आपकी आ गई, एक मिसाल आ गई। ठीक है, चलते हैं फिर हम अगले सवाल पर। सवाल नंबर 35 का पहला जुज़ है। सवाल नंबर 35 का ए जुज़ तलीम और ताल्लुम के मानी बयान करें, तो ये क्या आपका आ गया, नमूने का जवाब आ गया। इसको क्या कहते हैं, नमूने के जवाब की एक मिसाल, कि मतलब कि यही जवाब है आपका। ठीक है, इल्म सिखाने के कोई से 4 आदाब तहरीर करें, तो ये आगे 4 आदाब के सख्ती की बजाय नरमी को तालीम का ज़रिया बनाना चाहिए। वक्त की पाबंदी के साथ इल्म सिखाना चाहिए। अच्छी मिसालों के ज़रिए तफ़हीम की कोशिश करनी चाहिए। हर तालिब इल्म के साथ इसकी इस्तादात के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें मुझे ये वाले जो है ना नजर नहीं आती, क्योंकि सख्ती इन्होंने बहुत कराई हुई है। कोई गलती हो गई, एक स्टिक मारी, चलो जी, जबकि गवर्नमेंट भी इजाजत नहीं देती, फिर भी टीचर जो है ना वो स्टूडेंट्स को सजा देती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कंप्लेन करना चाहे तो वो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, वो आप कर सकता है, कार्रवाई होगी। तो ये हमारे पास ये क्या सवाल आ गया और ये इसका क्या अगर नमूने की जवाब की एक मिसाल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये भी एक सवाल आ गया आपका और ये नमूने की जवाब की क्या आ गई मिसाल। ये सवाल आ गया और ये आपके नमूने की जवाब की क्या आ गई, एक मिसाल आ गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या आ गया, ये सवाल आ गया और ये क्या आपका आ गया ये आपका जवाब आ गया, नमूने के जवाब की एक मिसाल। ठीक है, वीडियो को लाइक आपने भाईजान करना है लाजमी। ठीक है, हाँ जी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है, ताकि आपको अगले जो वर्जन है वो टाइम से मिलते रहें और टाइम से आप तैयारी करें और अपने पूरे स्कूल में, अपने पूरे क्लास में आप टॉप करें, पहली पोजीशन आप लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास यकीन हस्तियों को साबक अनहम के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर है हमारे पास 37 का ए,
تو یہ اس کے نمونے کی جواب کی کیا آگئی ایک مثال آگئی. نیکسٹ یہ آپ کا کیا ہے سوال اور یہ اس کے نمونے کی جواب کی کیا آگئی ایک مثال آگئی. نیکسٹ یہ کیا آپ کا آگے سوال اور یہ نمونے کی جواب کی اس کی کیا آگئی ایک مثال آگئی. ٹھیک ہے تو نیکسٹ یہ ہو گیا ختم. تمام کوشچنس کے میں نے آپ کے ساتھ آنسر شیئر کر دیے. تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے ورژن نمبر 1 ویری امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے لازمی سے دیکھنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ورژن یا نیکسٹ پیپر میں. اللہ حافظ.